हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। और आज है सैटरडे का दिन और इस वक्त बज रहे हैं कुछ 7:15 सुबह के। और मैं उठ गई थी 7 बजे। तो अभी ये 7:15 का वक्त है। तो अभी नीचे आई हूँ मैं। हम लोगों का तो 3-4 सीढ़ी चढ़ के ऊपर बेडरूम है। तो डुप्लेक्स की जैसे है लेकिन है नहीं डुप्लेक्स। तो बस मैं नीचे आई हूँ और ये देखिए मम्मी जी अभी सो रही हैं और घर में सभी लोग अभी सो ही रहे हैं। पर मैं उठ गई थी 7 बजे सुबह और 7:15 का अभी ये वक्त है। तो बस अब मैं शुरू करूँगी धीरे धीरे क्लीनिंग करना। तो मेरा तो वही आपको पता है कॉन्सेप्ट। मैं छुट्टी के दिन भी 7 7:15 तक उठ जाती हूँ, जिससे कि मेरी क्लीनिंग मैं कर लेती हूँ। कुछ 1 घंटा लगता है क्लीनिंग में। आराम से सारी बालकनी धोना, गमलों को पानी देना, खरगोश हैं हमारे यहाँ तो उनका भी पूरी जगह को धोना, अच्छे से वॉश करना, गमलों में पानी वगैरह सब दे के पूरे घर में झाड़ू और पोछा लगाना। तो वो 1 घंटा तो लगता ही है। तो अगर मैं 7:15 भी शुरू करती हूँ तो 8:30 सवा 8 तक मेरा क्लीनिंग हो जाता है। फिर क्या है कि अगर मैं देर से उठूँगी तो फिर पूरा दिन निकल जाता है क्लीनिंग में और फिर ऐसा लगता है कि समय ही नहीं मिला, छुट्टी ही नहीं थी मेरी। तो मुझे सिर्फ़ घर में समय बिताने के लिए अच्छा लगता है कि चलो मुझे आज पूरा दिन है और फिर मैं अपना आराम से बैठो, अपनी मोबाइल देखो, मोबाइल में वेब सीरीज़ वगैरह रहती हैं वो देखो, अपनी खुद की एडिटिंग कर लो व्लॉग की, या सिर्फ़ आराम करो, लेटो। तो वो मुझे अपना अच्छा लगता है स्पेंड करना टाइम आराम से। तो सुबह-सुबह मैं जल्दी-जल्दी उठ के घर के सारे काम निपटाती हूँ, जिससे कि मुझे पूरा दिन मिल जाए। और अगर कहीं जाना भी हो तो भी हम आराम से जा सकते हैं, काम सारे निपट गए हैं। तो वही है कि मैं अभी देखिए उठ गई हूँ और सुबह का वक्त है और क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। और बस यही है। तो अभी तो सब लोग सो ही रहे हैं, अभी धीरे-धीरे उठेंगे। तो अभी और कल संडे है, कल भी मेरी छुट्टी है। तो बस घर रोज़ साफ़ करो तो घर साफ़ ही रहता है, ज़्यादा गंदगी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी धूल आ ही जाती है। कुछ ना कुछ पेपर कागज़ निकल ही आता है कूड़े में। अगर एक दिन भी झाड़ू ना लगाओ तो फिर घर बहुत गंदा हो जाता है। रोज़ सफाई करते रहो तो इतनी मेहनत भी नहीं लगती है सफाई में। तो क्लीनिंग का मैं ज़्यादा आपको नहीं दिखा पाती हूँ व्लॉग, क्योंकि मैं सुबह जब ऑफ़िस जाती हूँ तो मैं सुबह 3:30 बजे झाड़ू पोछा, बालकनी साफ़, गमलों में पानी दे के जाती हूँ, जिससे कि जब मैं घर आऊँ तो मुझे घर बिल्कुल साफ़ सुथरा मिले। तो इसलिए मैं आपको सुबह क्लीनिंग का व्लॉग नहीं शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि सुबह मैं शूटिंग करने बैठ जाऊँगी, तब मैं तैयार कब होऊंगी और कब मेरी गाड़ी भी डॉट 5 o'clock आ जाती है पिकअप के लिए। तो वो बड़ा हेक्टिक हो जाएगा आपको सुबह का क्लीनिंग, अर्ली मॉर्निंग 3:30 बजे का क्लीनिंग दिखाना। तो इसलिए जब कभी मुझे छुट्टी के दिन मौका मिलता है तो मैं आपको अपनी घर की क्लीनिंग दिखा देती हूँ। और इसमें क्लीनिंग का ज़्यादा क्या भी दिखाऊँ, तो बस जो डेली रूटीन है वही मैं आपको दिखाती हूँ मेरा। तो वही है, बस अभी क्लीनिंग करूँगी, झाड़ू सब पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा लो तो फिर कोई टेंशन नहीं है, पोछा जल्दी लगाता है। और जो मैं आपसे बात कर रही थी डुप्लेक्स की, डुप्लेक्स घर है नहीं, लेकिन वो एक लुक आ जाता है सीढ़ियों की वजह से डुप्लेक्स का। तो ये 4-5 सीढ़ी चढ़ के बेडरूम है, तो इसीलिए ये 4-5 सीढ़ियाँ हैं, इनको भी मैं अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ। वही है, झाड़ू एक दिन भी ना लगाओ ना तो वाइट टाइल्स हैं तो बहुत गंदा दिखता है। और झाड़ू रोज़ लगाओ, पोछा रोज़ लगाओ तो फिर बिल्कुल वाइट चकाचक घर दिखता है। तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है लगाना। एक बार को ब्लैक मार्बल हो ना तो उतना फिर भी नहीं दिखेगी धूल, लेकिन वाइट है तो बहुत हाईलाइट हो जाती है थोड़ी सी भी गंदगी। तो इसलिए तो मैं प्रेफ़र करती हूँ कि मैं रोज़ ही झाड़ू पोछा लगा के जाऊँ। तो सुबह भी मैं जब ऑफ़िस जाने से पहले पूरी क्लीनिंग करके जाती हूँ, जिससे कि जो घर में लोग हैं उनको भी घर साफ़ दिखे और मैं जब घर आऊँ तो मुझे भी घर अच्छा साफ़ दिखे। तो बस ये देखिए मेरी झाड़ू ऑलमोस्ट लग गई है, ऑलमोस्ट पूरी झाड़ू लग गई है। और अब मैं कूड़ा उठा के डस्टबिन में डालूँगी। फिर कूड़े वाले का भी जो डब्बा है ना डस्टबिन, वो भी मैं बाहर रखाती हूँ और जो दूसरा खाली डब्बा है डस्टबिन का वो अंदर ले आती हूँ। तो कूड़े वाला एक टाइम है उनका, वो आके डस्टबिन लेके चले जाते हैं इकट्ठा करके। ये देखिए, तो यही है, अभी सुबह-सुबह फटाफट काम निपटा रही हूँ, फिर आराम रहेगा मुझे ही पूरा दिन, क्योंकि क्लीनिंग का काम मुझे सबसे बड़ा लगता है। कम से कम 1 घंटा मेरा जाता है आराम से। तो वही है।
तो बस अभी यही काम मैं कर रही हूँ। उसके बाद उसके बाद फ़्रेश हो जाएंगे, फिर देखते हैं क्या करना है पूरा दिन, क्या नाश्ता बनेगा, क्या लंच बनेगा, वो तो अलग बात है। एक बार को ये सब निपट जाए। और पेपर ला के देखिए मैंने रख दिया है, पेपर सुबह सुबह ही आ जाता है। तो बस वही ला के रखा है। और अभी मैं डस्टबिन में एक नया गार्बेज बैग लगा दूँगी। तो इसलिए ये सब हाथों हाथ मैं काम कर लेती हूँ। तो उसके बाद फिर फ्री हो जाऊँगी तो बहुत आराम मिलता है। घर की क्लीनिंग हो जाए तो सबसे ज़्यादा आराम तभी मिलता है। और झाड़ू मेरी पूरी लग गई है, अच्छे से पूरे घर में झाड़ू लग गई है। डस्टबिन का जो डब्बा है वो भी मैंने बाहर रख दिया है, गार्बेज बैग भी चेंज कर दिया है। और मैं आ गई हूँ मेरी प्लांट्स वाली बालकनी में जो हॉल रूम से लगी हुई है। और इनको मैं अब अच्छे से पानी दूंगी प्लांट्स को। तो पानी मुझे रोज़ देना पड़ता है विदाउट फेल, क्योंकि अब बारिश का मौसम गया और अब अच्छी खासी धूप आ गई है, गर्मी बढ़ गई है। तो इसलिए पानी देना रोज़ गमलों को बहुत ज़रूरी हो गया है, वरना ये सूख जाएंगे। तो सुबह जब उठती हूँ 3:30 बजे तो झाड़ू पोछे के बाद इनमें पानी देती हूँ, रोज़ का नियम है मेरा। और बालकनी में एक झाड़ू का हाथ फेर देती हूँ जिससे कि साफ़ लगे। तो जब तक आप पानी नहीं देंगे तो गमले अच्छे नहीं होंगे। और बहुत धूप हो रही है, बहुत गर्मी बढ़ गई है, तो इसलिए पानी देना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो ये तो मेरा विदाउट फेल मेरे रोज़ के ये नियम है जो मैं रोज़ करती हूँ। ऑफिस जाती हूँ और छुट्टी के दिन भी ये काम करती हूँ। और कबूतर वगैरह हैं वो गंदा कर देते हैं बालकनी को, क्योंकि नेट नहीं लगा है बालकनी में, तो कबूतर बहुत आ जाते हैं और गंदा कर देते हैं। तो इसके लिए सफाई रोज़ करनी ज़रूरी पड़ जाती है। एक दिन भी ना करो तो वो अपना घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं, तो फिर और प्रॉब्लम है, फिर उनके अंडे बच्चे होंगे तो वो और गंदा करते हैं। तो इसके लिए मैं रोज़ सफाई करती हूँ, जिससे कि घोंसला बना ही ना पाएँ वो लोग। थोड़ा सा मुझे लगता है ना कि तिनका बनना शुरू हो गया है तो मैं उसको सफाई कर देती हूँ, जिससे कि वो लोग पूरा अपना घोंसला बना ही ना पाए, पहले ही हटा देती हूँ। तो अभी नेट नहीं है तो इतना तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो बस यही है। तो देखिए धूप चढ़ती जा रही है, अभी सुबह का वक्त है और देखिए धूप कितनी ज़्यादा लग रही होगी आपको। तो वही है, अभी अभी भी सब लोग सो ही रहे थे, क्योंकि बहुत इतनी जल्दी उठ के करेंगे भी क्या, मेरी तो क्लीनिंग ही चल रही है। तो वही है, बस सभी लोग सो रहे हैं और मैं अपने गमलों को पानी दे रही हूँ। सुबह सुबह गमलों को पानी दे दो तो पूरे दिन ये लोग अच्छे से नॉरिश रहते हैं, सूखते नहीं हैं। और बीच बीच में मैं देखिए जो कूड़ा निकलता जा रहा है उसमें अच्छे से झाड़ू लगाती जा रही हूँ। तो फिर पूरी फर्श, उसकी जो फ्लोर है ना बालकनी की, वो साफ़ रहती है और बड़ी सुंदर दिखती है फिर बालकनी हरे हरे पौधों के साथ। और बालकनी बिल्कुल साफ़ हो गई है, चकाचक हो गई है। पेड़ भी, पौधे भी, उनकी पत्तियां भी मैंने अच्छे से धो दी हैं, शावर डाल दिया था, खूब अच्छे से पानी डाल दिया था। और अब मैंने शुरू कर दिया है पोछा लगाना रॉड से। तो बीच बीच में मैं हाथ से भी लगा लेती हूँ। मैं पहले तो बहुत हाथ से ही लगाती थी, तो फिर मैंने देखा कि और इससे हाथ से लगाने से क्या है ना कि आपका वेट मेंटेन रहता है, फिर आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं रहती है। पोछा सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है अगर आपको वेट लॉस करना है। तो मैंने तो बहुत हाथ से पोछा लगाती थी, बहुत ही ज़्यादा। फिर लगा कि नहीं, अभी तो बहुत ज़्यादा वेट कम होता जा रहा है, इतना भी कम नहीं करना है वेट को, तो मीडियम रखना है। तो फिर मैंने देखिए ये रॉड ख़रीद ली है और रॉड से पोछा लगाती हूँ। तो हाथ से लगाने का सिर्फ एक ही मकसद रहता है मेरा, वेट लॉस करना, वेट को मेंटेन रखना। मुझे जब भी कभी लगेगा कि मेरा वेट फिर से मैं मोटी होती जा रही हूँ तो मैं हाथ से पोछा लगाना स्टार्ट कर दूँगी। बाकी रॉड से भी पोछा अच्छा लगता है। तो ये मैंने रॉड ख़रीद ली थी नीचे मार्केट जाके, सिंपल की रॉड है, कोई ज़्यादा अच्छी वाली रॉड भी नहीं है, सिंपल सी रॉड है, पर पोछा अच्छा लग जाता है। तो बस ये मैं देखिए हॉल रूम में पोछा लग गया है। और ये है मम्मी का रूम, देखिए मम्मी भी सो रही हैं अभी, क्योंकि सुबह इतना अर्ली मॉर्निंग है, कौन उठेगा। मैं इसलिए उठ जाती हूँ कि मेरी बस क्लीनिंग हो जाए और घर सबको साफ़ लगे और मेरा काम भी निपट जाए। तो इसलिए देखिए हॉल रूम में लग गया है, उधर मम्मी का जो रूम है उसमें भी देखिए लग गया है। और अभी बाकी जगह भी मैं पोछा लगाने जा रही हूँ। ये देखिए किचन है,
किचन में गार्बेज बैग मैंने बदल ही दिया था, गार्बेज का पूरा डस्टबिन का, तो बस वहाँ पे अच्छे से किचन में भी पोछा लगा दूँगी। तो रॉड से खैर आराम तो बहुत मिलता है पोछा लगाने में, आपकी थकान उतनी नहीं होती है। तो कभी कभी जब लगता है तो मैं बीच में हाथ से भी लगा देती हूँ। तो बस अभी देखिए हॉल रूम में लग गया, पूजा रूम यानी कि मम्मी जहाँ सोती हैं वहाँ लग गया, और ये है किचन। तो धीरे धीरे मेरा काम निपट रहा है। तो क्लीनिंग में देखिए टाइम तो लगता है, अगर अच्छे से क्लीनिंग करेंगे तो भले ही रोज़ क्लीनिंग होती है लेकिन कूड़ा करकट निकल ही आता है। तो इसीलिए एक दिन भी ना करो तो बड़ी मुश्किल सी आ जाती है। तो इसलिए क्लीनिंग तो रोज़ करना बहुत ही मस्ट है। और देखिए ये मैं आ गई हूँ ऊपर वाले कमरे में यानी कि बेडरूम में, उसकी बालकनी में देखिए ये बैठा है। उसको अंदर आने का बहुत मन करता है हमारे इस खरगोश को। बालकनी में बिल्कुल इसका मन नहीं लगता है, इसका मन हम लोगों के साथ ही घर पे लगता है। और ये बहुत ही प्यारा खरगोश है, मतलब बिल्कुल वेल डिसिप्लिन्ड, ज़रा भी गंदा नहीं करता है ज़्यादा, और एक जगह पे जाके बस बैठा रहता है और तंग भी नहीं करता है, ज़्यादा उधम कूद नहीं मचाता है। तो बस इसकी बालकनी भी देखिए मैं रोज़ साफ़ करनी पड़ती है क्योंकि गंदी हो जाती है, और एक दिन भी साफ़ नहीं करूँगी तो उसी को अनहाइजीनिक हो जाएगा और हमको भी स्मेल आएगी। तो रोज़ का मेरा ये नियम है कि मैं इसकी बालकनी भी साफ़ करती हूँ ऑफ़िस जाने से पहले, जब घर की सफाई करती हूँ। तो देखिए आज आपको मैं शेयर कर पा रही हूँ, वरना रोज़ तो ऑफ़िस के चक्कर में तैयार होना पड़ता है तो जल्दी जल्दी शूट नहीं कर पाती हूँ, नहीं तो मेरी पिकअप ही छूट जाएगा। तो देखिए और इसमें क्या है कि हमारे बालकनी में ना नेट भी नहीं है, तो कबूतर भी गंदा करते हैं, तो रोज़ सफाई करनी बहुत मस्ट हो जाती है। तो एक दिन भी ना करो ना तो खरगोश कबूतर सब गंदा करते हैं, इसलिए रोज़ सफाई करना बहुत मस्ट है। तो इसके लिए देखिए मैं अच्छे से पूरी बाल्टी भर के धुलाई करती हूँ। तो बस यही है, अभी ये सफाई हो जाएगी तो फिर इनको कबूतर को खरगोश को सबको खाना देना है मुझे, सुबह का ब्रेकफास्ट। ये लोग भी इनको भी सुबह ऑफिस जाने से पहले खरगोश का खाना और कबूतर का खाना, मछली का खाना सब दे के जाती हूँ। और इनका देखिए ये येलो बोल है, ये भर के जाती हूँ। कबूतर खरगोश सब लोग इससे पानी पीते हैं। तो ये तो मेरा रोज़ का एक रिचुअल सही हो गया है, मैं रोज़ ये करके जाती हूँ। तो वो अभी भी देखिए आपको मैं शेयर कर पा रही हूँ आज। बहुत पहले शेयर किया था लेकिन वो हो नहीं पाता है डेली रूटीन में ये बार बार दिखाना। तो आज मौका था तो मैंने कहा चलो दिखा देती हूँ। तो देखिए अभी कितनी बालकनी साफ़ हो गई है, साफ़ सुथरी। अभी पूरे दिन में फिर ये गंदी हो जाएगी और कल मैं फिर इसको साफ़ करूँगी। तो ये एक तरह से रोज़ ही मुझे साफ़ करना है। और अभी देखिए अभी धूप थी और अब देखिए बादल छा रहे हैं फिर से, जाती हुई बारिश है ये। अभी तो बारिश कम हो गई है लेकिन जाते जाते बादल छा रहे हैं। अब तो अक्टूबर चल रहा है तो देखिए, लेकिन फिर भी बारिश बहुत है और बारिश हो ही जाती है बीच बीच में, और धूप भी निकल आती है। और ऊपर से व्यू देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो बस ये वहाँ पे बालकनी साफ़ हो गई है, धुलाई हो गई है, और अब मैं ये बेडरूम को क्लीन कर दूँगी। झाड़ू मैंने पहले ही लगा ली थी, अभी आपने देखा ही था। तो बस यहाँ पर भी अभी मैं पोछा लगा लूँगी। और देखिए हस्बैंड और अवनी सो रहे हैं। अभी कुछ बज रहा है, 7:45 का वक्त है। और मेरा देखिए कितने अच्छे से सब काम जल्दी जल्दी मैं निपटा लेती हूँ आराम से, ये लोगों के सोने से ही। और मुझे अगर नींद आती है या मुझे अगर लगता है तो मैं अपना बीच में दिन में पूरा दिन है मेरे पास, आराम से करती हूँ स्पेंड। कभी मन करे तो सो भी जाती हूँ, वरना मुझे मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे दिन में नींद नहीं आती है क्योंकि आदत ही नहीं है। ऑफ़िस में ही रहती हूँ मैं पूरा दिन, तो जब छुट्टी के दिन मुझे नींद ही नहीं आती है दिन में। मेरा ये बहुत भारी प्रॉब्लम है, मुझे सीधा रात में ही नींद आती है क्योंकि हैबिट वैसे ही पड़ गई है, तो अब क्या कर सकते हैं।
तो ये देखिए खरगोश अभी घर में ही घुस आया है, उसको बहुत अच्छा लगता है घर में रहना, हम लोगों के बीच रहना, बालकनी में बिल्कुल मन नहीं लगता है उसका। तो बस यही है। और ये अभी मैं पोछा लगा दिया है बेडरूम में, और अब ये जो सीढ़ियाँ हैं 4-5, इनमें पोछा लगाते हुए मैं आ रही हूँ। सीढ़ियाँ भी फिर चमक जाती हैं बढ़िया सी। तो बस अब मेरा ऑलमोस्ट काम हो गया है, और मुझे बहुत लाइट फ़ील होता है मेरी घर की क्लीनिंग हो जाए तो। बहुत ज़रूरी है क्लीनिंग करना, फिर आपको ही घर में अच्छा लगेगा। पूरा दिन आप साफ़ सुथरे घर में रहो तो एक अच्छी सी फीलिंग आती है। और ये देखिए मेरा लास्ट ख़त्म, पोछा झाड़ू सब ख़त्म। और अब मैं जो बाथरूम है वो वॉश करूँगी। तो क्योंकि यहीं से मैं पोछा पोछे का पानी वानी वगैरह लेती हूँ, तो ये बालकनी थोड़ी गंदी हो जाती है, तो इसको एक हाथ झाड़ू लगा दो तो फटाफट चकाचक ये सफ़ेद हो जाती है। तो ये देखिए अभी आपको मैं बालकनी का व्यू दिखा देती हूँ, साफ़ सुथरी बालकनी का। कितने सुंदर पौधे पेड़ लग रहे हैं धुलने के बाद। और इसका फ्लोर देखिए कितना साफ़ कर दिया है मैंने। तो ये देखिए यही अच्छा लगता है, खुद की आँखों को ही सुकून मिलता है अगर आप अच्छे से साफ़ सुथरा कर दो घर को, तो खुद को ही एक रिलीफ सी फीलिंग आती है। और ये देखिए कितना सुंदर व्यू है, कितना सुंदर नज़ारे हैं। और अभी कुछ बज रहा है 8, और मैंने शुरू करा था क्लीनिंग करना 7 सवा 7 के आसपास। तो ऑलमोस्ट इतना तो वक्त लग ही जाता है। ये देख सकते हैं आप बाहर का व्यू भी कितना सुंदर है। और ये देखिए अभी घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। और ये जो मनी प्लांट देख रहे हैं ना आप टेबल के ऊपर, इनका पानी भी मैं हर तीसरे चौथे दिन बदलती हूँ, और इनकी लीव्स को भी वॉश करती हूँ, तो ये भी जिससे हरे हरे दिखें। तो अभी जब रखा है तो थोड़ा बहुत सफाई तो करनी ही पड़ेगी। और अब देख सकते हैं आप घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। मछली को दाना दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, व्लॉग पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।